नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। चुनावी चौपाल में हमारा सफर लगातार जारी है। एमपी विधानसभा सीटों में जाकर हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेताजी का हाल क्या है और जनता का इस बार मूड क्या है। तो आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट में। आपको मध्य विधानसभा सीट का थोड़ा सा बता दें। आरिफ मसूद यहाँ से विधायक हैं। 2018 में उन्होंने चुनाव जीता था। सुरेंद्रनाथ सिंह को टक्करी देकर यहाँ पर 14,000 वोटों से आरिफ मसूद विधायक बने जीतकर। और आज हम चुनावी चौपाल में मध्य विधानसभा सीट में मौजूद हैं और यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो 4 लिस्ट हाल ही में सामने आ चुकी हैं और यहाँ पर बीजेपी ने महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की है। तो आज राजधानी भोपाल में मध्य विधानसभा सीट में भी हमारे साथ कई महिलाएं मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जनता का क्या चाहती है, क्या उम्मीदें हैं और मध्य विधानसभा सीट से इस बार विधायक किसे चुनेगी और साथ ही आरिफ मसूद जो विधायक हैं उनके लिए इन लोगों का क्या कुछ है कहना। तो एक एक करके हम बात करते हैं। मध्य विधानसभा सीट में क्या समीकरण, क्या लगता है आपको, आरिफ मसूद जी ने कैसा काम किया है? देखिए, हमारे पिछले 5 साल बहुत बुरी तरह बीते हैं और आरिफ मसूद जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बोर्ड लगवाने के काम किए हैं। यहाँ के जो पार्षदों ने, नगर निगम ने जो काम किए उनके ऊपर अपने बोर्ड लगा दिए। यहाँ तक कि जनता भी उनका चेहरा नहीं पहचानती है। और 5 साल मध्य की जनता ने जो भोगा है वो मध्य की जनता जानती है। जब से ध्रुव भाई का टिकट हुआ, क्योंकि वो पूर्व विधायक थे और उनके काम की विधायक निधि के अलावा भी हर मंत्रालय से वो पैसा लाके मध्य विधानसभा का विकास कर रहे थे। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, इसमें काम बहुत थे और जोखिम बहुत था, लेकिन बहुत अच्छा काम करा। और इसलिए जब इन्हें काम नहीं किया तो इनके ना एक भी पार्षद नहीं जीता है। हमारे मध्य विधानसभा में सभी बीजेपी के पार्षद जीते हैं। 2018 के चुनाव को देखा जाए तो 14,000 वोटों से आरिफ मसूद जीते थे। इस बार क्या लगता है, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर बीजेपी ने भरोसा एक बार फिर से ध्रुव नारायण जी पर जताया है, ध्रुव नारायण सिंह पर। तो क्या लगता है इस बार जो टक्करी है, जो मुकाबला है, वो कितना रोचक होगा? मुकाबला तो रोचक होगा ही, लेकिन जनता का जो मूड है और जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने मध्य विधानसभा को फिर से दिया है उसके हम मध्य विधानसभा के वोटर होने के नाते बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ऐसा जुझारू, कर्मठ और सभी जनता के बीच में सबके दुख दर्द को समझने वाले विधायक आए हैं। तो हम रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश के अलावा मध्य विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से यहाँ पर भी कमल खिलने की बात की जा रही है और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य विधानसभा सीट को लेकर उनका क्या कहना है। और विधायक जी हाल ही में जो 2018 में आरिफ मसूद विधायक बने थे, उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं और क्या उम्मीदें हैं अब बीजेपी से, जिस तरीके से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिली है। ध्रुव नारायण को यहाँ पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, काफी लंबे समय बाद टिकट दी है, क्या लगता है? और हाल ही में जो विधायक है अभी फिलहाल आरिफ मसूद जी, क्या कुछ उन्होंने काम किया? आरिफ मसूद जी ने तो कोई भी काम नहीं किया है। पूरी मध्य विधानसभा से वो पूरे 5 साल गायब रहे। एक मतलब यहाँ की मध्य विधानसभा के जो है वो अपने विधायक को जानते नहीं है कि हमारा विधायक कौन है, ठीक है। और 5 साल बाद आके यहाँ पे लोगों से लोगों के घर जाना शुरू किए हैं, तो पूरी मध्य विधानसभा की जनता ने उनको नकार दिया है। और सभी यहाँ की जो जनता है वो ध्रुव नारायण जी को जानती है, क्योंकि ध्रुव नारायण जी जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद उनका 8 और 13 का कार्यकाल जनता ने देखा है। इस बार का जो चुनाव है काफी कम समय बचा हुआ है, आचार संहिता भी लग गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लिस्ट भी सामने आ चुकी है। क्या लगता है, कमलनाथ या फिर कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। कमलनाथ तो कहीं से कहीं तक नहीं है। कमलनाथ तो बिल्कुल चले गए, ना कोई उन्होंने अभी तक काम किया है, ना मध्य प्रदेश उनसे संतुष्ट रही है। और हमारी मध्य विधानसभा में और एक तरफ आप कह रहे हैं कमलनाथ चले गए और वहीं कमलनाथ जी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम का जो विदाई वाले दिन है वो सामने आ चुकी है। 3 दिसंबर को जिस तरीके से नतीजों का ऐलान होना है, उस दिन कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की समाप्ति वाले दिन है, विदाई के दिन। उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो कलंकित है। कमलनाथ नहीं थे, वो कलंकित थे, ठीक है। जनता उनसे बहुत असंतुष्ट थी। जिस दिन से हमारी बीजेपी 15 महीने में क्या किया उन्होंने, कौन खुश रहा उनसे?
और जिस दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं सारी सुविधाएं सारी फैसिलिटी उन्होंने दी है। और हमारे जो मध्य विधानसभा से ध्रुव भाई से ही सारे उत्साहित हैं और वही आएंगे। तो आधी आबादी का आप गुस्सा देख रहे हैं किस तरीके से, उनका क्या कुछ कहना है कि इस बार कमलनाथ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, खिलेगा तो एमपी में कमल ही खिलेगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आधी आबादी को छोड़कर यहाँ पर पुरुषों का क्या कहना है, क्योंकि ये भी मतदान करेंगे अपना। आपसे जानना चाहूंगी इस बार क्या है, कमलनाथ या फिर कमल? कमलनाथ नहीं है, कमल है। दरबार मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य विधानसभा सीट में आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस से हैं विधायक, तो उन्होंने क्या काम अच्छे नहीं किए हैं या क्या वजह है कि आप ध्रुव नारायण पर काम अच्छा नहीं किए, इसलिए हम लोग उनके से नफरत करते हैं। ठीक है ना, काम करते तो उनके साथ रहते। हम लोग कमल के साथ हैं, ध्रुव भाई के साथ हैं। 12 महीनों 30 दिन 24 घंटा वो दरबार लगाते हैं, जनता दरबार। 10 साल से कोई पद में नहीं, फिर भी दरबार। अभी जो अपना लॉकडाउन हुआ था, है ना, उसमें भी वो सबकी मदद किए, तो इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय आता है काफी घोषणाएं की जाती हैं, काफी योजनाओं को लाया जाता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार घोषणाएं कर रही है। अब आचार संहिता लग गई है तो अब तो नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है घोषणाओं में, तो आपके घर में भी महिलाएं होंगी, तो क्या इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? जिस तरीके से लाडली, सब महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लाडली बहना का भी लाभ मिल रहा है। अब पेट में महिलाओं के बच्चा आ रहा, मरते दम तक भाजपा शासन दे रही उनको हर एक प्रकार। तो आप ये जज्बा देख सकते हैं, लोगों का उत्साह बीजेपी के लिए किस तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं और कैसा नेता, वो कैसा विधायक चाहते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी मैं, कैसा विधायक आपको चाहिए, क्या उम्मीद आपकी है? मतलब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा वो मतलब जनता के लिए काम करे, जो यहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। जैसा कि पहले बीजेपी ने काम अच्छा करा है। मैं मतलब मध्य विधानसभा क्षेत्र का रहवासी हूँ, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट देखा है बीजेपी आने के बाद से जो भी चीज़ें हुई हैं कि जैसे बात करें मध्य विधानसभा की, ध्रुव नारायण सिंह जो है उन्होंने काफ़ी काम करा है। 2008 से पहले कोई भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह नहीं थी हमारी कॉलोनी में, और उसके बाद कॉलोनियाँ बनी, रोड बनी, पार्क बने, सारी चीज़ें उन्होंने काम किया है। चलिए, काफी काम किए, और भी चर्चा आपसे करेंगे। कुछ लोग भी और भी हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपसे जानना चाहूंगी मैं, मध्य विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ये एरिया जो है वो मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है। यहाँ पर 40% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है और विधायक भी उसी समाज से है, मुस्लिम है। तो क्या लगता है ये जो वोट बैंक है कटता हुआ नजर आएगा? बीजेपी को किसी भी तरह से लॉस नहीं, इसमें तो बीजेपी को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि पिछले जो 5 साल जो निकले हैं हमारे यहाँ के जो पुराने विधायक हैं उनने अभी तक कुछ काम किया भी नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी ने उनकी शक्ल भी देखी हो, तो जैसे जनता को उम्मीदें होती हैं कि हमारा विधायक आएगा तो ऐसा होना चाहिए। तो जो पिछले जो विधायक हैं जो गए हैं उन्हें अभी तक एक काम भी नहीं किया है, और इसीलिए हम लोगों की आशा, और जैसे कमल का फूल तो खिलना ही है, ये तो तय है। हमारे विधायक हैं वो 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी तक जो हमारी सरकार जो कर रही महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चुनाव नजदीक आते हैं तभी सरकार जागती है, तभी उन्हें समझ में आता है कि लाडलियों के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, आधी आबादी को कैसे साधना है। तो क्या ये चुनाव तक ही सीमित है या उसके बाद भी आपको इतना ही भरोसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी काफी काम हुए हैं और अभी भी विकास के काम निरंतर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये मतलब कोरा वादा नहीं है। जो पिछले सालों से जो हम देखते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, और एक दिन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। योजनाएं तो लाभान्वित होती हैं। हाँ, पहले जो योजनाएं थी वो कांग्रेस का जब दौर आया था वो योजनाएं सारी बंद कर दी गई थी, किसी को कोई लाभ नहीं मिला था। और हमारी जब बीजेपी की सरकार आई तो वो योजनाएं फिर से चालू हुई है। तो ये निरंतर विकास कार्य हैं और ये चल रहे हैं और तो महिलाओं का ये प्यार देख सकते हैं। एक तरफ पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक मामा की छवि बनाई और मामा कह के वो पूरे अब देश में भी जाने लगे हैं। जिस तरीके से एमपी में उन्होंने मामा का किरदार निभाया है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना जब से आई है, एक बार वो भैया के प्रति भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, भैया का रोल अदा कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। युवा पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस बार क्या चाहते हैं, कैसा विधायक आपके एरिया में? और आरिफ मसूद की बात करें तो क्या कुछ उनसे उम्मीदें, क्या काम पूरे नहीं हो पाए हैं? क्या लगता है कौन आएगा विधायक? मैम, हमारा ये कहना है कि हमारे जो मध्य विधायक रहे हैं, मतलब पूर्व में माने जाते हैं, मतलब भैया अपने ध्रुव नारायण सिंह,
और हम इस बार उन्हीं को लाना चाहते हैं। मतलब आप भी बीजेपी के सपोर्ट में? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हाँ। मतलब जिस व्यक्ति का काम देखा जाता है, मतलब विधायक ना रहकर भी उनने 10 साल से अपना काम करा है, तो हम मैडम उन्हीं को चाहेंगे ना कि हम नए व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहे हम कि कांग्रेस और लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य विधानसभा सीट में काफी उन्होंने काम किए हैं, पुराने भोपाल से लेकर नए भोपाल में काफी काम किया है, और ये जो काम है यहाँ के मतदाता उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। नहीं मैडम, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और ध्रुव भाई को खासतौर से करेंगे, क्योंकि विधायक ना रहकर भी उनने हमारा काम करा है। सड़क बनवाई है, नालियाँ बनवाई है, मतलब वृक्षारोपण, मतलब सारी चीजें वो करवा रहे हैं। तो मतलब इस बार उनको जो टिकट घोषित करा है तो हम इसी कारण उनको वोट डालना चाहते हैं। तो आज हमने मध्य विधानसभा सीट में यहाँ की महिलाओं से यहाँ जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ किस तरीके से विधायक आने वाला, क्योंकि एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान है। साथ ही आपको बता दें मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होगी। तो यही वो जनता है जो तय करती है कि आखिर उनके क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार हम अपने चुनावी सफर में है। सभी विधानसभा सीटों में जाकर हमारी टीम जो है जायजा ले रही है और बात करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार विधायक कैसा होना चाहिए और मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे संभल के ताई, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है और तू धाकड़ बन के टहल रही है। मुझे तो धाकड़ों ने धाकड़ बनाया है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका इलाज डॉक्टर धाकड़ ने करा था? धाकड़ तो अपने मोदी जी हैं और मनोहर लाल जी। मतलब? अपने प्रधानमंत्री जी ने और अपने मनोहर लाल जी ने हम सबको मुफ्त इलाज दिलवाया और उसी से मैंने अपने घुटनों का इलाज करवाया। अरे वाह ताई। रुकने के दिन तेरे, मैं तो चली टोना पड़े। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। जो ठाना वो कर दिखाया। जा पहुंचे हैं अपने चुनावी सफर में राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट। आपको बता दें यहाँ पर अगर बात करें तो आरिफ मसूद जो हैं वो विधायक हैं। 2018 में उन्होंने सुरेंद्र नाथ सिंह को से टक्करी में आपको बता दें जीत हासिल की थी और विधायक बने थे। यहाँ पर 14,000 वोटों से वो जीते थे और आरिफ मसूद विधायक बन चुके थे। और आज हम अपने चुनावी सफर में इसी विधानसभा सीट में मौजूद हैं। बीजेपी से बात करें तो यहाँ पर ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है और यहाँ चुनावी माहौल जानने के लिए आज हमारी टीम जो है जा पहुंची है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, जनता किसका सपोर्ट करने वाली है और किसे विधायक बनाएगी। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रतिक्रिया है। आपसे जानना चाहूंगी मध्य विधानसभा सीट के क्या समीकरण निकल कर आ रहे हैं। यहाँ कमलनाथ या कमल खिलेगा, आरिफ मसूद वर्सेस ध्रुव नारायण सिंह, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद वर्सेस कोई है ही नहीं। आप एक काम करो, शिवराज अभी तो ध्रुव नारायण को दिया है, खैर उनको बीच में 10 साल टिकट क्यों नहीं मिला, अब ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने। आप तो एक काम करो, शिवराज सिंह चौहान जी से कहिए कि वो खुद आके लड़े आरिफ मसूद के खिलाफ। हो सकता है शायद उनकी भी जमानत जब्त हो जाए। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही आ जाए आरिफ मसूद के सामने, लेकिन जीतेंगे तो आरिफ मसूद। आपका क्या कहना है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, शिवराज जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर ये उत्साह जो है देख सकते हैं आरिफ मसूद को लेकर किस तरीके से। आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है यहाँ पर आरिफ मसूद वर्सेस ध्रुव नारायण सिंह। जो मार्केट में है वो सबको दिख रहा है, जो कांग्रेस की हवा चल रही है
वो सबको दिख रही है। जो जा ऐसा क्या किया है इसमें? मध्य विधानसभा सीट की बात करें तो आरिफ मसूद ने 5 साल में क्या किया जो इतना सपोर्ट आज आप कर रहे हैं? 5 साल में जो किया है वो मार्केट में सबको दिख रहा है। वो 5 साल में वो मार्केट में रहे, मार्केट में उन्होंने हर काम करा, रोड बनवाए। महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने। मैडम, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक वाहिद विधायक है जिसने महिलाओं के लिए जिम खुलवाया है, आरिफ मसूद ने। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से बीजेपी से भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे, कांग्रेस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि सीएम भी आ जाए तो आरिफ मसूद से जीत नहीं पाएंगे। आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? मैडम देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम तो हर आदमी के दिलों में बैठे हुए 18-20 साल हो गए, ये उन्हें हटा नहीं सके। यहाँ की बात कर रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह से लोकप्रिय कांग्रेस में एक नेता नहीं है। बहनों के दिलों में बैठा हुआ है। आज एक एक बहनों को 1000 से लेकर 2500 रुपए 3000 तक देने वाला वो शिवराज। 2018 की बात करें तो यहाँ पर 14000 वोट से जीते थे आरिफ मसूद जी। क्या कमी रह गई थी बीजेपी में? देखिए क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट जो दिए थे सुरेंद्र सिंह जी, हो सकता है उनमें उम्र के लिहाज से वो उतनी एक्टिविटी नहीं थी। आज हमारे साथ जो कैंडिडेट आए, आप उम्र की बात करें तो बीजेपी टिकट देने से पहले क्या देखते? अभी ध्रुव नारायण जी जो कैंडिडेट आए हैं 2008 में, ना उनने अहीर मोहल्ले की गली देखी, उसका विकास किया, अदियाम वाली मस्जिद का भी विकास किया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। ध्रुव नारायण जी ने ए से लेके जेड तक एक एक गली का विकास किया, वो ध्रुव नारायण जी ने किया है 2008 में। गली गली में विकास किया है, गली गली में दिखा दे, कोई एक भी विकास दिखा दे आगे कि हमने आगे विकास किया है। कोई भी 5 काम गिरा नहीं। चलिए, आपको क्या लगता है, आप इतना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन से काम इस विधानसभा सीट में नहीं हुए हैं? काम कौन से हुए? कुछ भी नहीं हुए। आप एक बात बताइए, विकास कहाँ से होता है? अतिक्रमण हटता है, विकास होता है उससे। पुराने भोपाल में कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं हटा। ये सब बन चौराहा देख लीजिए, आम आदमी नहीं निकल सकता। पूरा पुराना भोपाल देख लीजिए, पूरा अतिक्रमण है, पूरा टोटल अतिक्रमण है, कोई विकास नहीं है। कोई विकास के नाम में चलिए आपको भी मौका देते हैं। ये लोग गरीबों का रोजगार छीनना चाहते हैं, अतिक्रमण चाहते हैं। यहाँ पे पूरी ओल्ड भोपाल के अंदर गरीब आबादी रहती है, तो ये भाजपा वाले किसी गरीब के निवाला अंदर खाने नहीं देना चाहते। ये कि हर आदमी का रोजगार छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये सबके मकान उड़ा दें, सिर्फ इनका मकान बना रहा है। यहाँ जो है आरिफ मसूद को ही वोटिंग होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ मसूद साहब की ही वोटिंग होगी। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के टक्कर में कोई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना तक लोग पसंद नहीं कर रहा। मोदी जी मंच पे नाम नहीं ले रहे हैं उनका। एमपी में लगातार दौरे कर रहे हैं, मोदी जी भी नाम नहीं ले रहे हैं सीएम का। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है सीएम के चेहरे पे, शिवराज के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा? मेरी बात सुनिए, ये सब बात है। शिवराज जी का नाम भी ले रहा है, शिवराज सिंह के साथ सारी मंचों पे सभाएं कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। कोई सब नाम लिए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं। जो तस्वीर हम यहाँ देख पा रहे हैं मध्य विधानसभा सीट से, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल ये सीट आती है। आरिफ मसूद जी भी खुद मुस्लिम विधायक हैं, तो क्या लगता है ये जो 40% मुस्लिम आबादी है, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे ध्रुव नारायण सिंह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मोहब्बत करते हैं। सारे वर्ग के लोग ध्रुव भाई को चाहते हैं, ध्रुव भाई को वोट देंगे। वो कभी जातिवाद हिंदू मुस्लिम नहीं करते सर, हर वर्ग का विकास करते, हर मोहल्ले का विकास करते। मामा ने तो अपनी छवि जो है वो एक भैया के तौर पर दिखा दी है। लगातार योजनाएं ला रहे हैं, आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है। 1000 रुपए से 1250 रुपए कर दिए। ध्रुव नारायण सिंह का ने कार्यकर्ता तक तो ये नहीं, अभी नए भोपाल में उन्होंने मीटिंग करी थी। क्या उतने कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में नहीं थे, उतने रोड पे खड़े हुए थे आरिफ मसूद को जिंदाबाद करने वाले। चलिए, आप लोगों से भी जानना चाहूंगे, आप लोग क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या लगता है विधानसभा चुनाव क्योंकि बहुत ही नजदीक है, 17 नवंबर को एमपी में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है? देखिए मैडम, ये शिवराज सिंह चौहान की जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके विज्ञापन घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, रेत घोटाला हो या पशु आहार घोटाला हो, सारे घोटाले इनके पास आएंगे। और अब ये जा रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे। अब चलिए, यहाँ पर कुछ समर्थन में बीजेपी से लौट आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का लगातार कहना है कि अब सीएम के विदाई वाले दिन आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे सीएम, क्योंकि जो काम करेगा वो राज करेगा। क्या लगता है, काम किया है? हकीकत क्या, आप एमपी नगर देखने, आप एमपी नगर जाइए, आप पहचान नहीं पाओगे कि भोपाल में हो बैंकॉक में हो। बीजेपी ने ध्रुव नारायण को टिकट दिया है काफी लंबे समय बाद।
टिकट दिया है, तो क्या लगता है उनसे कितनी उम्मीद की जा सकती है? 1500 महीना आ रही है, 3000 आएगा। वो भी करेक्टर तो 3000 रुपए देखे जा रहे हैं, विधानसभा सीट का विकास नहीं देखा जा रहा है, 3000 रुपए देखे। देखिए, ये किसी पार्टी से नहीं है, नजर खान इनका नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करते हैं, ध्रुव भाई से प्रेम करते हैं। एक एक करके सभी को मौका देते, सभी को। मामा कर्जा ले लेके बहनों को पैसे डालना है, एक एक कर्जदार एक एक व्यक्ति को मामा ने 50,000 मामा ने भले ही कर्जदार बना दिया हो, लेकिन आज हर महिला के खाते में 1250 रुपए जा रहे हैं। मामा का कोई पैसा नहीं आ रहा। पैसा आ रहा है, जिसने आवेदन नहीं किया गया है तो उसका आवेदन भी होगा। ऐसा नहीं है कि झूठ बात नहीं है, पूरे नहीं, सभी को मिल रही है। और भी लोग मौजूद हैं, आप लोगों से और भी बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। 17 नवंबर को एमपी का चुनाव है, 3 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट सामने आ जाएंगे। क्या तस्वीर देख रहे हैं मध्य विधानसभा सीट की? ये मेरे बड़े भाई हैं, कह रहे हैं कमल खिलाएंगे, ध्रुव नारायण को वोट देंगे, लेकिन इनको शायद ये बात पता होगी कि इनके घर के सामने की जो गली है वो मैंने आरिफ मसूद जी से रिक्वेस्ट करके विधायक निधि से बनवा के दी है। कमलनाथ आएंगे या कमल खिलेगा, क्या देख पा रहे हैं? आरिफ मसूद जी ने मध्य विधानसभा से कीचड़ को साफ कर दिया है, तो कमल खिलने का तो कोई नाम ही नहीं है। यहाँ तो आपकी पार्टी, आप अपनी पार्टी को समर्थन करेंगे ही, यहाँ पर और भी जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिरी प्रतिक्रिया, आप आम जनता है, मध्य विधानसभा सीट में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या वाकई में आरिफ मसूद ने विकास किया है, या ध्रुव नारायण पर भरोसा जताकर यहाँ पर कुछ उम्मीद जो है आप लोगों की ओर से जताई जा रही है? मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद जी ने संजीवनी क्लिनिक बनवाई है, वो देख सकते हैं आप। हर वार्ड में एक क्लिनिक बनवाई है ताकि गरीब लोगों को इससे सुविधा मिले। लेकिन यहाँ का जो अतिक्रमण देख पा रही हूँ, मैं स्वयं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ की जो तस्वीर देख पा रही हूँ, मुझे कोई खासा यहाँ पर लग नहीं रहा है कि मध्य विधानसभा सीट में काम हुआ है। यहाँ पे अगर अतिक्रमण करा देंगे तो इनको रोजगार कौन देगा? मामा ने तो रोजगार किसी को दिया नहीं। मामा अभी घोषणा कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना को 1,000 रुपए डाल रहे हैं, तो कोरोना में कहाँ थे मामा? कोरोना काल में बहनें याद क्यों नहीं आई? ये 4 महीने चुनावी फॉर्मूला क्यों चला रहा है मामा? ये चॉकलेट दे रहा है बहनों को। अब सरकार बनेगी बीजेपी की तो चॉकलेट दे के खत्म कर देंगे, 200 रुपए भी नहीं आएंगे अकाउंटों में। चलिए ठीक है, यहाँ से और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, मध्य विधानसभा सीट में मुस्लिम आबादी जो है ज्यादा है, 40% है, तो क्या लगता है ये जो सपोर्ट है ये पूरा आरिफ मसूद को ही जाएगा? देखिए, आरिफ मसूद जी ने जो है विकास करा है, न उन्होंने हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है। नए भोपाल में जाइए, पुराने भोपाल में जाइए, आपको याद होगा कि कोरोना काल के अंदर जब मामा जी ने दुकानदारों को दुकानें खोलने का आदेश नहीं दिया था, उस टाइम स्वयं आरिफ मसूद जी द्वारा राखी भेजी गई थी, पूरी सामग्री भेजी गई थी। आरिफ मसूद जी ने ईद वाले दिन सारे घरों में, मुस्लिम घरों में सेवइयां भी भेजी थी। आरिफ मसूद जी द्वारा किचन सेंटर। चलिए दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या देख पा रहे हैं आप? चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, क्या लगता है मध्य विधानसभा सीट की क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? सीट तो कांग्रेस की बनेगी, यहाँ से कांग्रेस की ही बनेगी। कमलनाथ आएंगे? कमलनाथ आएंगे। विधायक आरिफ मसूद? आरिफ मकसूद के सिवा कोई है ही नहीं यहाँ पर, दूसरा उनकी टक्कर में है ही नहीं, खड़ा होकर जीत जाए वो। ध्रुव नारायण सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। ये तो सेला मकसूद कांड में छा गए थे बस, इसके बाद पब्लिक को पता नहीं कौन है। मध्य विधानसभा सीट का हाल आपने देखा है, किस तरीके से आरिफ मसूद की पूरी उम्मीद यहाँ पर है जताई जा रही है, किस तरीके से जनता का लगातार कहना है कि इस बार आएंगे तो आरिफ मसूद ही आएंगे। मध्य विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं और हमने यहाँ की जनता से जानने की कोशिश की है चुनावी चौपाल में कि आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या है। तो यहाँ जो जनता है वो कांग्रेस को पूरे तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रही है। तो चुनावी चौपाल में हमारा सफर लगातार जारी रहेगा और जानेंगे एमपी की सभी विधानसभा सीटों का हाल क्या है, जनता का मूड क्या है, कौन से मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान करने जाएगी और क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे वो देखना होगा 3 दिसंबर को। तो लगातार हमारा ये चुनावी सफर जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। कैमरामैन तपन के साथ टीवी 27 न्यूज, साक्षी गुप्ता, भोपाल।